सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज टैली में हम लोग सीखने वाले हैं कि रूल नंबर 2 क्या होता है। रूल नंबर 2 से हम लोग असाइनमेंट नंबर 3 पढ़ते हैं। और पहला नियम ये था टैली का कि जो आया डीआर जो गया सीआर। ठीक है, जो आया डीआर जो गया सीआर, ये पहला रूल था। अब आपको बताने जा रहा है रूल नंबर 2 डीआर सीआर को समझने का क्या है। डीआर सीआर को समझने का रूल नंबर 2 है बच्चों, द रिसीवर डीआर एंड द गिवर सीआर। द रिसीवर माने जिसने लिया, जिसने पैसे लिए या जिसने कुछ लिया वो डीआर, और जिसने दिया वो सीआर। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब सामान खरीदते हैं तो हम परचेज करते हैं, हम कुछ लेते हैं, और वो सामान जो हमने खरीदा है वो परचेज गुड्स वाली एंट्री में परचेज डेबिट होता है और कैश या बैंक क्रेडिट होता है। ठीक है, यहां पर कैश या बैंक की जगह पर अगर कोई व्यक्ति का नाम आ जाए कि हमने किससे खरीदा है तो उसका नाम मेंशन करना होता है। जैसे कि अगर हमने किसी से खरीदा बट उसको पैसे नहीं दिए, उधार में खरीदा, ठीक है, तब हम लोगों को यहाँ पर रूल नंबर 2 लगाना होता है। ठीक, तो आइए रूल नंबर 2 की एक स्लाइड ओपन करते हैं आपके सामने और उसके एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो दिस इज द रूल नंबर 2। जो रिसीव करता है उसको डेबिट में लिखते हैं और जो गिव करता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। जो रिसीव माने जो लेता है उसको डेबिट डी आर, और जो गिव करता है जो देता है उसको सी आर। अब मान लीजिए आपने कुछ खरीदा और आपने उसके बदली पैसे नहीं दिए। नॉर्मली परचेज वाली एंट्री में क्या होता है, परचेज डी आर होता है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा तो परचेज आया, मतलब परचेज डी आर, गुड्स आया तो। और कैश जाता है तो कैश सी आर। लेकिन जब कुछ जाता ही नहीं है, जब हमने कुछ खरीदा है, जब आपने कुछ खरीदा है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, तो आपके पास से ना कैश गया ना चेक गया, ना कैश जा रहा है ना बैंक जा रहा है, तो फिर क्या आएगा? तो फिर यहां पर उसका नाम आएगा जिससे आपने खरीदा है। ठीक है, उधार में हमेशा ध्यान रखेगा नाम आता है। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स यहां पे लिखा हुआ है ₹40,000। परचेज गुड्स माने गुड्स खरीदा। अब आप देखिए क्या आया, जो आया वो डी आर, गुड्स आया, लेकिन इस बार आपके पास से कुछ गया नहीं, तो आप यहां क्या गया ये नहीं लिख सकते हो। लेकिन किसने दिया ये आप ध्यान से देखिए, फ्रॉम सूरज। आपने गुड्स खरीदा और सूरज ने दिया। यहां पर नाम मेंशन किया जा रहा है किसका, सूरज का। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एंट्री में कभी ऐसा हो कि नाम आ जाए तो समझ लेना कि गुड्स आया है, गुड्स को आपको डीआर लिखना है, मतलब कि परचेज को डीआर लिखना है। लेकिन क्या गया, आप कैश को सीआर नहीं लिखोगे, आप बैंक को सीआर नहीं लिखोगे, क्योंकि ना कैश गया ना बैंक गया। अब नाम आएगा क्योंकि हमने इनसे उधार में खरीदा है। देने वाला कौन है, सूरज। नियम यही कहता है कि जो आया वो डीआर, गुड्स आया गुड्स डीआर, लेकिन आपको पता है गुड्स की जगह पे परचेज लिखते हैं, तो परचेज डीआर। अब किसने दिया, सूरज ने दिया, तो सूरज के पास से गुड्स कम हो रहा है, सूरज जो है वो गुड्स दे रहा है, तो सूरज गुड्स दे रहा है और इसलिए सूरज देने वाला है, और देने वाला सी आर। तो ये एंट्री बनेगी परचेज डेबिट और सूरज क्रेडिट, परचेज टू सूरज। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पहला एग्जांपल समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसमें यहां पर लिखा हुआ है जो गिव करता है उसको क्रेडिट में लिखा जाता है, मतलब कि जहां से आया है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। किससे आया है, सूरज से आया है, तो सूरज सी आर। बेचारा सूरज दे रहा है तो सूरज सी आर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। इस बार लिखा हुआ है पेड कैश टू सूरज। तो ये रूल नंबर 2, जो लेता है वो डीआर, जो देता है वो सीआर। ये कुछ स्टूडेंट कर सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। तो जो देता है वो सीआर, बेटा बहुत सिंपल है। परचेज गुड्स वाली एंट्री में परचेज डीआर आता है तो परचेज को डीआर लिख दीजिएगा। अब ना यहाँ कैश दिया है ना यहाँ बैंक दिया है, जब कैश और बैंक दिया ही नहीं है तो हम नाम को लिख देंगे, सीधी सी बात है। जब कैश बैंक दिया नहीं गया है तो हम नाम को लिख देंगे। नाम तब आता है जब उधार होता है। क्या होता है, उधार। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका नाम पता मोबाइल नंबर तब आपसे ले लिया जाएगा जब आप किसी से कुछ उधार में खरीद लो। आप किसी जगह कुछ खरीद खाने जाते हो, कुछ पीने जाते हो, वहां पे आपका आपका खाता चलता है,
तो आपका नाम तो पता होगा ना उसको, दुकान वाले को। आपका नाम किसी कॉपी में तो लिख लेगा। यहाँ तक कि गली में जो कोई नुक्कड़ में जो दुकान होती है, जो जनरल स्टोर होता है, वहां पर भी तिवारी जी का, शुक्ला जी का वहां पे खाता चलता है। खाता मतलब महीने का राशन वहीं से आता है, पैसे आपको उनको बाद में देने होते हैं। तो आपके आपके नाम को वो लिख करके रखेंगे, क्योंकि आपका घर पता है उनको, आपका मोबाइल नंबर पता होगा। तो नाम कब आता है? जब उधार कोई इंसान खरीदने लगता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कैश या बैंक अगर आ गया है तो नाम लेने की जरूरत नहीं है। कैश या बैंक अगर आपका यहाँ पर यूज हो रहा है तो कैश या बैंक को ही लिखेंगे, लेकिन नाम कब लिखेंगे? जब उधार होगा तब। तो यहां पर नाम आएगा परचेज टू सूरज। कैश यहां दिया ही नहीं गया है तो नाम, यहां पे कैश का नाम आएगा ही नहीं। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। पेड। पेड माने होता है बच्चों पैसे देना। पेड माने होता है पैसे देना। तो किसको पैसे दे रहे हैं यहां पर? हम पैसे दे रहे हैं यहां पर सूरज, सूरज को। पेड 40,000 टू सूरज। सूरज को पैसा दिया। तो यहां पे पैसे आपने दे दिए। अब आप सोचो आपने किसको दिया, किसको दिया, किसने लिया? आपने सूरज को दिया, तो सूरज को मिल गया पैसा, सूरज खुश, सूरज उछलने लगेगा और सूरज डीआर हो जाएगा। क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं तो सूरज डीआर। और सूरज डीआर और आपके पास से क्या गया? कैश गया, कैश सीआर। पेड माने होता है बच्चों पैसे देना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेड माने होता है पैसे देना। आपने जिसको पैसे दिए वो डीआर हो जाएगा। सूरज डेबिट, सूरज डीआर। और कैश, आपके पास से कैश जा रहा, आप पैसे दे रहे हो ना, तो कैश जा रहा है, कैश सीआर। तो सूरज टू कैश। ये दो एग्जांपल समझ में आए कि नहीं आए आप लोगों को? बताइए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। जिसको पैसा आपने दिया है वो डीआर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। आप रामू को पैसा दो, रामू डीआर हो जाएगा। आप सुरेश को पैसा दो, सुरेश डीआर हो जाएगा। आप महेश को पैसा दो, महेश डीआर हो जाएगा। जिसको आप पैसा दोगे वो डीआर हो जाएगा। ठीक है। और सीआर पे क्या होगा? जो आप दोगे। पैसा देने का तरीका होता है कैश से या बैंक से। कैश से दिया तो कैश जाएगा, कैश सीआर हो जाएगा। बैंक से दिया तो बैंक से पैसे जाएंगे, बैंक सीआर हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसी तरह से देखिए, जब हम लोग खरीदते हैं तो परचेज डीआर होता है। आपको याद है जब लोग खरीदते हैं तो परचेज डीआर होता है। अब यहाँ पे सोल्ड वाली एंट्री होती है। सोल्ड माने होता है बच्चों बेचना। तो यहाँ पे गुड्स आ नहीं रहा है, यहाँ पे गुड्स जा रहा है। अब सेल का मतलब है बेचना। सेल हमेशा ध्यान रखिएगा सीआर पे आता है। सेल हमेशा कहाँ आता है? सीआर। अब हमने किसको बेचा? रंजन को बेचा। यहां पर भी देखिए सेल सीआर पे आएगा, लेकिन रंजन बेचारा जो है वो सामान खरीद रहा है। हमने बेच दिया, रंजन ने ले लिया। अब रंजन डीआर। क्यों? क्योंकि कैश या बैंक नहीं है मेरे पास, ना कैश आएगा मेरे पास, ना बैंक आएगा। रंजन डीआर, सब लोग बता रहे हैं रंजन डीआर, बिल्कुल सही बता रहा है। और सेल सीआर, जी बिल्कुल सही, सही पहचाना आप लोगों ने, बिल्कुल सही पहचाना। यहां पर रंजन को गुड्स मिल रहा है, रंजन को आपने बेच दिया सामान, रंजन ने ले लिया। रंजन इसीलिए डीआर हुआ क्योंकि वो गुड्स ले रहा है। किसको मिला? जो रिसीव करता है, जो सामान लेता है, जो लेता है वो डीआर, रंजन डीआर। और सेल सीआर। तो आप अगर उधार में बेच रहे हैं तो जिसको बेच रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा डीआर पे। ठीक है स्टूडेंट्स? रंजन ने ले लिया। अब रंजन ने पैसा नहीं दिया था, आपने बेच दिया, आपने सेल कर दिया, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। आज नहीं दिया है, कल तो पैसा देगा। उधार एक दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है। अब देखिए वो आपको पैसा दे रहा है। रिसीव कैश 50,000 रुपीज फ्रॉम रंजन। आप रिसीव कर रहे हो, आप पैसे ले रहे हो। किससे? कैश ले रहा हो, कैश आया, कैश डीआर प्लस हो रहा है। कौन दे रहा है? रंजन। रंजन माइनस हो रहा है, रंजन पैसे दे रहा है, बेचारा रंजन घट रहा है, रंजन सीआर। तो यहां पर बच्चों क्या आया? कैश आया। किसने दिया? रंजन ने दिया। बेचारा रंजन पैसे दे रहा है इस बार, रंजन सीआर। कैश डीआर टू रंजन, कैश डीआर टू रंजन, ये बनेगा। कैश आएगा रंजन से, रंजन सीआर हो जाएगा। चलिए बताइए बच्चों, ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को?
जितने लोग को समझ में आया बताइए यस सर आ गया है, कोई डाउट है तो पूछिए। ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को आ गया है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, अगला एग्जाम्पल तो है ही नहीं, मतलब रूल इतना ही है। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपको हमने बता दिया, जो लेता है वो डीआर, जो देता है वो सीआर। रिसीव करने वाला हमेशा पैसे लेने वाला डीआर हो जाएगा और पैसे देने वाला सीआर हो जाएगा। हमने महेश को पैसा दिया तो महेश ने लिया, महेश डीआर। और अगर महेश ने हमको दिया तो महेश सीआर, क्योंकि वो दे रहा है। अगर कोई इंसान पैसे देगा तो बेचारा घाटे में होगा, सीआर हो जाएगा। और कोई इंसान पैसे लेगा तो वो फायदे में होगा, खुश होएगा और डीआर होगा। कुल मिला के जहां फायदा वो डीआर, जहां नुकसान वो सीआर। चलिए अब आप लोग के लिए असाइनमेंट नंबर 3 के कुछ एग्जाम्पल है, मतलब कि कुछ एंट्रियां हैं। आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स अभी बताने हैं मुझे, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री। पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में क्या अंतर है जरा ध्यान से देखिएगा। पहली एंट्री में सेल लिखा है लेकिन कैश से, और दूसरी एंट्री में सेल लिखा है लेकिन वहां पे कैश बैंक नहीं लिखा है, अमित का नाम लिखा है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी पहले तो ये बताइए। वाह, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोग तो बहुत समझदार हैं। आपने तुरंत बता दिया कि पहली एंट्री में सेल सीआर पे आएगा, कैश डीआर पे आएगा। और कुछ लोगों ने तो दूसरी भी बता दी है, दूसरी में अमित डीआर पे आएगा, सेल सीआर पे आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। देखिए जहां जहां एंट्री में लिखा होगा कैश, वहां वहां कैश आएगा। थोड़ा इस बात को समझ लीजिए ध्यान से कि कैश आएगा क्योंकि कैश लिखा है, नाम आएगा क्योंकि नाम लिखा है, नाम आएगा क्योंकि नाम लिखा है, ठीक है। और कैश आएगा क्योंकि कैश लिखा है, बैंक आएगा क्योंकि बैंक लिखा है। कभी कभी क्या होगा, कैश भी होगा बैंक भी होगा। आप लोगों से जब पूछे तब रिप्लाई करना, ठीक है। अभी थोड़ा आगे आगे रिप्लाई मत दो, थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। पहली एंट्री हम बताने जा रहे हैं कैश डीआर सेल सीआर, दूसरी एंट्री अमित डीआर सेल सीआर, तीसरी एंट्री बैंक डीआर कैश सीआर। अब चौथी एंट्री बताइए बच्चों क्या बनेगी। चौथी एंट्री में परचेज लिखा हुआ है, परचेज किया है, किससे किया है, संदीप से। तो जब आपसे पूछे तब आप बताइएगा, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए, चौथी एंट्री परचेज वाली है और उसमें नाम आया है। परचेज डीआर संदीप सीआर, बिल्कुल सही बताया। जब नाम होगा तो नाम आएगा। अरे वंश, अमित का नाम कहां दिया हुआ है इसमें। परचेज टू संदीप, परचेज टू संदीप, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जवाब। परचेज वाली एंट्री में परचेज डीआर होगा। चलिए अब पांचवी एंट्री देखिए बच्चों। पांचवी एंट्री देखिए, रिसीव कैश, रिसीव कैश, मतलब कि पैसे लिए हैं। क्या लिया है, कैश लिया है, रिसीव। देखो जब हम पैसे लेते हैं तो कैश डीआर हो जाएगा, और जो दे रहा है वो सीआर हो जाएगा। अमित से ले रहा है ना, तो अमित सीआर होगा क्योंकि हम लोग अमित से पैसे ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं। तो कैश आया, कैश डीआर, और अमित दे रहा है तो अमित सीआर, कैश टू अमित।
अब ये बताइएगा, छठवीं एंट्री बताइएगा आप लोग, ठीक है। जिन लोगों ने रिप्लाई दिया है संदीप डीआर, वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने रिप्लाई दिया है संदीप डेबिट, वो बिल्कुल सही है। संदीप डीआर होगा क्योंकि संदीप को आप पैसे दे रहे हैं। संदीप पैसे ले रहा है, संदीप डीआर। और सीआर पे आएगा कैश। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं और एंट्री भी बता रहे हैं। सातवीं एंट्री विड्रॉल माने होता है पैसे निकालना। विड्रॉल माने क्या होता है? पैसे निकालना। क्या बनेगी सातवीं एंट्री? बैंक से निकाले हैं तो बैंक सीआर। वेरी गुड। बैंक से निकाले हैं तो बैंक सीआर। और कैश आया है, जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो मेरे पास कैश आता है। कैश आया, कैश डीआर। बैंक से पैसा गया, बैंक सीआर। कैश टू बैंक। और जो स्टूडेंट्स रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं उनको समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? जो स्टूडेंट्स रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं उनको समझ में आ रहा है कि सेल सीआर होता है, परचेज डीआर होता है, नाम कब आएगा? जब उधार होता है तो नाम आता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, जब उधार होगा तभी नाम आएगा। देखो, कैश और बैंक, ये अगर मिल गया, हमको पैसा मिल गया, तो किस बात का उधार? जब आप किसी दुकान में जाओ या आप ही एक दुकानदार हो मान लो, और आपको अगर पैसे मिल जाएं, तो क्या आप नाम पूछोगे? नहीं पूछोगे। लेकिन जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप नाम, पता, घर का नंबर सब ले लोगे। क्योंकि कैश जब मिल जाता है तो नाम की जरूरत नहीं पड़ती है। नाम की जरूरत तब है जब हमारे पास ना कैश मिले हमको ना बैंक। तो हर वो एंट्री जहां पर सिर्फ नाम दिया है वहां पर नाम आएगा, क्योंकि वो उधार होगा। ठीक है। जैसे संदीप वाली एंट्रियां हैं, परचेज टू संदीप, संदीप का नाम आएगा। ठीक। इसके अलावा सेल वाली एंट्री में अमित का नाम आएगा। लेकिन अगर अगर यहां पर नाम और कैश दोनों दे दिया जाए, नाम और कैश दोनों दे दिया जाए, किसी एंट्री में कैश भी हो नाम भी हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे? तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सर क्या लेंगे, कैश लेंगे कि नाम लेंगे, या बैंक लेंगे कि नाम लेंगे? नाम नहीं लेंगे बच्चों। ध्यान रखिएगा, जब कैश और बैंक, या फिर बैंक या फिर नाम, या कैश या नाम, ये दोनों चीजें हो तो कैश या बैंक लेंगे, नाम नहीं लेंगे। नाम कब लेंगे? नाम तब लेंगे जब ये पता ही ना हो कि पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है। चलिए अब ये देखिए, असाइनमेंट नंबर 3 की अगली एग्जांपल, अगली एंट्रियां। 10वीं एंट्री बताइए बच्चों क्या बनेगी? 10वीं एंट्री बताइए बच्चों, 10वीं एंट्री बताइए क्या बनेगी? आपकी स्क्रीन पे 10वीं एंट्री आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जवाब दे दिया। अभी देखते हैं आप लोग के रिप्लाई, जिसमें आप लोगों को जवाब देना था राघव टू सेल्स।
ये एंट्री है राघव टू सेल्स। राघव डी आर सेल्स ई आर। चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। अब कुछ लोग पूछ रहे थे, अभी एक रिप्लाई मुझे इसमें देखना है। सर अमित ने राइस दिया और ऑयल लिया तो इसमें क्या डीआर होगा? अच्छा, अमित ने राइस दिया तो राइस गया, और ऑयल लिया तो ऑयल आया। वैसे इसको डीआर सीआर समझना आसान है, ऑयल डीआर राइस सीआर, लेकिन यहां पर ऐसा होता नहीं है बेटा। ज्यादातर टैली में देखो, टैली में ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन वो होता है जिसमें पैसों का लेन देन हो। किसका? पैसों का लेन देन हो। ये लगान वाली पिक्चर नहीं चल रही है, तुम मुझे गेहूं दे दो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, चावल दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इंटरेस्ट चुकाने के लिए यहाँ पर लगान नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर सामान के बदले सामान नहीं हो रहा है, यहाँ पर सामान के बदले पैसा होता है, ठीक है? तो इस जगह ट्रांजेक्शन का मतलब है मनी, मनी का लेन देन। तो यहाँ पर मनी की बात होगी, पैसे की बात होगी, ना कि किसी एक सामान के बदले दूसरा सामान, ठीक है? सर 11 में क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। 11 में क्या होगा? 11 में बच्चों देखो, यहाँ पर ना कैश दिया है, ना बैंक दिया है, ना नाम दिया है। अच्छा, अगर लिख दिया जाए चलो मुझे पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसे लाओ का मतलब क्या है? देखिए 12वीं एंट्री में लिखा है रिसीव, रिसीव, रिसीव रुपीज। रिसीव रुपीज का मतलब क्या है? रुपीज का मतलब है कैश। रिसीव फ्रॉम राघव, यहां पे हमने राघव से क्या लिया? कैश लिया। जब कुछ नहीं लिखा है कि क्या लिया, तो हम मान लेंगे कि कैश लिया। जैसे कि बेचा है, जब बेचा है, सेल्स किया है, लेकिन नहीं लिखा है कि कैश से है कि बैंक से, तो हम कैश मान लेंगे, बाय डिफॉल्ट कैश मान लेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है, सेल किया है लेकिन कुछ नहीं लिखा है कैश या बैंक, तो कैश मान लेंगे, ठीक है? तो 11वीं एंट्री बनेगी कैश टू सेल्स। 11वीं एंट्री बनेगी बच्चों, बताओ क्या बनेगी 11वीं एंट्री? क्योंकि वहां पे नाम नहीं दिया तो नाम तो आ ही नहीं सकता है, बैंक नहीं दिया, बैंक तो आ ही नहीं सकता है। लेकिन जब कुछ नहीं दिया है तो हम कैश मान लेते हैं, क्योंकि कैश तो होगा ही होगा। तो 11वीं एंट्री कैश डीआर सेल सीआर। समझ में आया क्या आप लोगों के? चैट में बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जब कुछ नहीं दिया होगा तो कैश मान लेंगे। अगर यहां बैंक दिया होता तो बैंक मान लेते, बैंक टू सेल्स। तो 11वीं एंट्री में कुछ नहीं दिया तो कैश। 12वीं एंट्री में भी देखिए ऐसा ही लिखा हुआ है, रिसीव रुपीज। रिसीव माने पैसे लेना 12वीं एंट्री में। अब क्या लिया है 12वीं एंट्री में? पैसे लिए, पैसे का मतलब कैश। तो कैश डीआर किसने दिया? राघव ने दिया, कैश टू राघव। चलिए आगे की एंट्री पढ़ते हैं। 13 नंबर की एंट्री परचेज डीआर कैश सीआर होगी। 14 नंबर की एंट्री बच्चों बताओ क्या बनेगी? 14 नंबर की एंट्री, क्योंकि यहां पर नाम भी है और कैश भी है। अभी आपसे क्या बोला था बेटा? नाम तब आता है जब उधार होता है, नाम तब आता है जब उधार होता है। तो भैया यहां नाम नहीं आएगा, यहां पे नाम नहीं आएगा, परचेज डीआर मोहन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि कैश लिखा हुआ है। नाम और कैश दोनों दिया जाए तो कैश आएगा, परचेज डीआर टू कैश। बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चों आप लोग। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं आप लोग। बेटा गुड्स डीआर नहीं लिखते, परचेज डीआर लिखते हैं। चलिए आखिरी एंट्री बताइए क्या बनेगी?
आखिरी एंट्री बनेगी कैश टू सेल्स। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। बच्चों आप लोगों ने ये असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, क्योंकि ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए नया है। असाइनमेंट नंबर 3 है। जब किसी का नाम आएगा तो की एंट्री होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि 30 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, असाइनमेंट नंबर 3 का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आप लोगों को ये कॉपी पे भी करना है और इसी को टैली पे भी करना अब हम सिखाएंगे। पहले तो इसे कॉपी पे करना होता है, कॉपी पे करने के बाद फिर इसको टैली पे करना होता है। तो अभी तो मैंने आपको एंट्रियां बता दी क्या बनेंगी क्या नहीं बनेंगी, आप इसे कॉपी पे कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरी बात सुन पा रहे हैं, अभी हम ये क्लास को बंद करके फिर से चालू करने जा रहे हैं। 5 सेकंड के अंदर आप लोग वापस आ जाइएगा। आप लोग अगर सीखना चाहते हो कि टैली पे कैसे होगा, हाँ इसका अगला पेज पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। 5 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया 5 सेकंड। ठीक है, अब अगला पेज देखो, ये है 9 से लेकर के 15 तक की एंट्रियां, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो असाइनमेंट नंबर 3 को कॉपी पे कर लीजिए, है ना, कॉपी पे कर लीजिएगा। और अब हम इस क्लास को बंद करके फिर से चालू करेंगे, फिर से आप लोग जुड़ेंगे। 5 से 10 सेकंड का गैप होगा, बस 5 से 10 सेकंड में वापस आ जाएंगे। फिर टैली पे करके दिखाएंगे। टैली पे कैसे करेंगे एंट्रियां, ये सीखेंगे आप लोग। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। 5 से 10 सेकंड, बस 5 से 10 सेकंड, मिलते हैं फिर से लौट के वापस से आकर के।